अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू मुस्लिम मैथमेटिक्स चैनल। मैं आपका दोस्त इब्रार अहमद एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं। और आज हम सीखेंगे मैथ को। इसमें जो साइन यूज होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसी तरह उनको प्लस करना वैल्यूज को, वो सीखेंगे आसान तरीके से। तो डायरेक्ट हम पॉइंट की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगा कि 2 + 2 कितना होता है, तो सब बता देंगे कि 4 होता है। और बिल्कुल ठीक बात है, ये 4 ही होता है। अगर मैं पूछूं कि 5 + 4 कितना होता है, तो सब के सब बोल देंगे सर ये 9 होता है। बिल्कुल ठीक बात है, 9 ही होता है। आप लोग झट से बता देते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, तो सब के सब सोच में पड़ जाएंगे कि ये होता क्या है, क्या बना आ गया सामने हमारे। तो होता तो ये आसान है, अक्सर बच्चों को ये मुश्किल लगता है। तो आज हम इसको सोल्व करने के 3 तरीके देखेंगे, ठीक है? और इंशाल्लाह वन बाय वन इसको डील करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ भी आएगी इंशाल्लाह। तो आज आपका ये मसला भी हम हल कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए हम सबसे पहला तरीका है, ठीक है? 1/2 प्लस 1/2, ठीक है? इक्वल लगाना है आपने पहले, एक ऐसा लाइन लगा दी जैसे तक, ठीक है? हमने देखना है नीचे दो दो वैल्यू जो कॉमन होंगी उनको हम एक बार लिख लेंगे। कॉमन मतलब जो सेम सेम हो। यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, तो हम इसको लिखेंगे दो, ठीक है? एक स्टेप हो गया। और सेकंड स्टेप क्या है? जो वैल्यू यहाँ पे है और जो वैल्यू यहाँ पे है, इन दोनों को आपस में हमने करना है डिवाइड, ठीक है? 2 / 2, 2 × 2, ठीक है? तो क्या आंसर आया इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1। इनको डिवाइड, ये साइन किसका है? डिवाइड का साइन है। जो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, उसको मल्टीप्लाई करवा देना वैल्यू के साथ, मल्टीप्लाई बाय 1। तो आंसर आता क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है? 1, ठीक है? सेम इसी तरह फिर इसी वैल्यू को उठाएंगे एक दफा, तो इस तरह करेंगे हम डिवाइड, ठीक है? इसको और इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है, वो आया, जो हमारे पास आंसर आएगा उसको मतलब क्या करा देंगे इस वैल्यू के साथ। तो क्या है सेंटर में, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। और यहाँ जो आंसर है मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद उसको करेंगे ऊपर से मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आएगा? वाह, ठीक है? तो आपको पता है 1 + 1 है 2, नीचे भी क्या है 2। इसको मैं साइड पे लिख देता हूँ। हमारे पास आंसर क्या है? 2। 2 से 2 कटेगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 1, ठीक है? सबसे पहले ये था आसान तरीका, मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब हम चलते हैं दूसरे तरीके के ऊपर, ठीक है? तो मैं इसको साइड पे लिख लेता हूँ ताकि आप इसको भी नोट कर लें साथ साथ। सेकंड तरीका ये होता है, इसी सवाल को हम ले लेते हैं 1/2 प्लस 1/2, ठीक है? अब जो नीचे दो वैल्यू है, इन दोनों को हम आपस में कराते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है? 2 × 4 होता है, ठीक है? तो हम लिखेंगे नीचे 4, ठीक है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो नीचे आंसर क्या आया? 4, ठीक है? अब जो आंसर 4 आया है, अब सेम ये स्टेप जो यहाँ पे हमने किए हैं, सेम यहाँ पे ऐसे करेंगे। जो वैल्यू यहाँ पे है उसको और जो वैल्यू यहाँ पे है उसको आपस में कराएंगे डिवाइड। इन दोनों को मैंने कराया डिवाइड, ठीक है? डिवाइड कैसे करेंगे? अब 4 अंदर, 2 बाहर, 2 × 4, क्या आंसर आया? 2। जो हमारा इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर आता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं? ऊपर वाले से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर 2 आया था, 2 × 2, ठीक है? इसी तरह सेंटर में क्या आ रहा है? प्लस, क्या लिखेंगे? प्लस। फिर जो वैल्यू यहाँ पे है उसको और जो यहाँ पे है इसको, इन दोनों को हम लग रहा है आपस में डिवाइड, ठीक है? इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा आपको पता है क्या आएगा? 2 आएगा। 2 ऊपर से क्या हो जाएगा?
मल्टीप्लाई 2 1 2, ठीक है। अब सेम वही स्टेप, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। नीचे भी क्या है, 4 है, तो 4 1 4। अब देखिए यहाँ भी आंसर क्या है, 1 है। यहाँ भी आंसर देखिए क्या है, 1 आया है, ठीक है। अब हम करते हैं तीसरा तरीका इसका सोल्व करने का। मैं वो भी नीचे कर देता हूँ ताकि तीनों इकट्ठे हो जाए और आप नोट कर लें सबको, ठीक है। एक और तरीका क्या होता है कि हम 1/2 + 1/2, ठीक है। हम इन दो वैल्यू को पकड़ेंगे, नीचे वाली वैल्यू को, ठीक है। इसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन और उर्दू में कहते हैं तज्ज़ी करना, ठीक है। इसको और इसको लिख देंगे 2 और 2, ठीक है। और इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है कि हम देखते हैं कि लास्ट पे वैल्यू कौन सी आ रही है। अगर लास्ट पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, ठीक है, इसके लास्ट पे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं साइड पे एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। अब अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि ये किस पे डिवाइड होगा, तो किसी को भी नहीं पता होगा। मैंने आपको एक निशानी दी है, निशानी ये है कि जिसके लास्ट पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, आप देखे बगैर उसको 2 पे कर देंगे डिवाइड, मतलब सोचे बगैर क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक है। इसके लास्ट पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये पक्की बात है इसमें 2 पे डिवाइड होना ही होना है, ठीक है। इसी तरह आप लास्ट पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। आप सबको पता है कि 2 पे क्या हो जाएगा, अब डिवाइड होगा, 2 1 2 और 2 1 2। इन दोनों को सोल्व के बाद मेरे पास क्या आया है, 2 आंसर आया है। तो सेम वहां पे जैसे लाइन लगा देंगे इधर ऐसे, ठीक है। फिर वही स्टेप जो यहाँ पे हमने स्टेप किया ना, सेम ये स्टेप यहाँ पे जो किए हैं, यहाँ भी वही करने हैं, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करना आपस में, ठीक है। तो जो यहाँ से आंसर आता है ऊपर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 1 2, आंसर क्या है, 1। जो आंसर इन दोनों में से आया ऊपर से क्या होगा, मल्टीप्लाई 1 1 1, ठीक है। इसी तरह सेंटर में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस लगा देंगे। फिर सेम वही स्टेप, इसको और इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा ऊपर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। नीचे भी क्या है, 2 है, 2 से 2 कट गया तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब देखिए फर्स्ट मेथड से किया आंसर क्या आया है, 1। सेकंड से किया आंसर क्या आया है, 1। थर्ड से किया आंसर क्या आया है हमारे पास, 1, ठीक है। तो इसी तरह हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप एक दफा इसको देख के नोट कर लें ताकि फिर हम अगले स्टेप पे जाएं। इसी तरह अब एक और हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और उसकी वैल्यू लंबी ले लेंगे हम। मैं ले लेता हूँ वैल्यू, इसकी ले लेता हूँ 5/20 प्लस 10/30, ठीक है। ये भी 3 तरीकों से सोल्व होगा। मैं आपको दोबारा फिर इन्हीं 3 मेथड से सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। आप जिसको चाहे मर्जी पिक कर लें, आंसर सेम आना है, ठीक है। मैथमेटिक्स वो चीज है, आपने पहुंचना यहाँ पे है, ठीक है। एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, उसने जाना यहाँ पे है, ठीक है। शॉर्टकट रास्ता ये है, ठीक है। किसी ने घूम के ऐसे जाना होता है, किसी ने घूम के ऐसे जाना होता है, ठीक है। जाना उसने मंजिल एक पे ही है, ठीक है। तीनों तरीके से आंसर सेम आता है, ठीक है। लेकिन मर्जी आपकी, इसको पिक करें या उसको पिक करें या उसको पिक करें, मर्जी आपकी है, ठीक है। अब मैं दोबारा फिर इसको रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, तो इंशाल्लाह आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट मेथड क्या था हमारे पास कि हम नीचे देखते थे इसको सॉल्व करने के लिए। हम इसको हम करते हैं, अब ले लेते हैं इसकी तर्जीह, 2, ठीक है। सबसे लास्ट मेथड हम सोल्व कर रहे हैं। इसके लास्ट पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसके लास्ट पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो किस पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। 2 1 1 0, 2 1 2
यहाँ से 1 कैरी जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 15। ठीक है, फिर दोबारा सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, जब तक 1 1 ना आ जाए। अब ये तो 2 पे नहीं जाता है, लास्ट पे 5 है, लेकिन ये 2 पे जाता है। ठीक है, हम इसको पहले सोल्व कर लेंगे, इसको रहने देंगे, मतलब कि 2 से करेंगे डिवाइड इसको तो क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे 50 का वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब 2 की बारी के खत्म, क्योंकि इसके लास्ट पे 5 आ रहा है, इसके यहाँ पे भी 5 आ रहा है। 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, सबको पता है। अब हम चेक करेंगे कि 3 पे जाता है कि पूरा पूरा नहीं जाता। अब 3 का टेबल पड़ता है 3 1 3 3 2 6, ये तो 5 है, तो ये तो 3 पे नहीं जा रहा, इसको चेक कर लेते हैं। 3 के टेबल पड़ते हैं 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, मतलब कि ये 3 पे जाता है। हम इसको पहले करेंगे 3 के ऊपर। ठीक है, 5 वैसे आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों सेम का आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो ये सबको पता है कि 5 पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है, इन सबको पढ़ के हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब 2 2 4 4 3 12 12 5 कितना होता है 60। ठीक है, समझ आ गई। अब जो 60 आंसर आया है हमारे पास, इसको हम यहां लिख देंगे नीचे 60। ठीक है, अब वही स्टेप, इसको और इसको हम करेंगे कि आपस में डिवाइड, मतलब कि 60 डिवाइडेड बाय 20, इन दोनों को डिवाइड किया। ठीक है, 3 20 60 आता है, तो क्या आंसर आया 3। ठीक है, इसको और इसको डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आया 3। ये जो आंसर आया ऊपर से क्या हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, तो 3 5 15। ठीक है, सेम वही स्टेप, इस 60 को पकड़ेंगे, इससे क्या करा देंगे हम डिवाइड। ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, 30 से क्या होता है 60, तो आंसर क्या है हमारे पास 2। अब इसको और इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया 2, और जो आंसर आया ऊपर से क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई 10 है ना 10, तो 2 10 20। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 15, यहाँ पे क्या है 20, 15 और 20 कितना होता है 35। ठीक है, डिवाइडेड बाय 60। आपका आंसर यहां भी ठीक है, अगर यहां छोड़ देंगे। अगर उसको मजीद सोल्व करना है तो कटिंग कर देंगे हम सिंपल, तो कटिंग कर देते हैं हम इसको। 5 पे जाता है 5 7 35, 5 12 60, ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक इशू सबको नहीं होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब हम करते हैं एक और मेथड से इसी सवाल को, उसका आंसर भी हमारे पास सेम यही आएगा। ठीक है, मैं इसको रेज कर रहा हूं। अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा कर रहा हूं और मेथड से। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसको। ठीक है, एक तो हमने किया था इसकी हमने तस्दीक की थी। अब एक और हमने पढ़ा था, हम इन दोनों का आपस में क्या करा देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में जो आंसर आएगा हमारे पास उसको करेंगे डिवाइड, यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक है, तो जरा करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आता है 20 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका हमारे पास 600। ठीक है, तो अब जो हमारे पास आंसर है 600, इसको क्या कर देंगे नीचे लिख देंगे सिंपल। ठीक है, अब
जो यहाँ पे आंसर है ये और जो यहाँ वैल्यू है उन दोनों का हम करेंगे आपस में डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करने से क्या होगा, 600 अंदर और 20 बाहर। यहां से दो पकड़ लेते हैं और यहां से दो पकड़ लेते हैं। ठीक है, 23 से क्या होता है 60। ठीक है, जीरो होगा। मैथमेटिक्स का रूल है, अगर नीचे दो जीरो आ जाए तो एक हमेशा ऊपर चला जाता है। तो आंसर क्या है इसका हमारे पास 30। इसको और इसको डिवाइड कराने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है 30, जो आंसर आया है ऊपर से वो क्या होगा मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या आता है, ठीक है, और 15, मतलब 150 हमारे पास क्या आया आंसर। सेम ही स्टेप दोबारा हम इसको करेंगे हम आपस में डिवाइड। इसको डिवाइड करने के बाद कैसे डिवाइड करते हैं, यहां से दो पकड़ लिए, यहां से भी दो पकड़ लिए। ठीक है, तो 32 उधर क्या होता है 60, जीरो डबल जीरो आगे तो एक जीरो ऊपर चला जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। इसको और इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या है 20। जो आंसर आएगा वो ऊपर से क्या होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 तो कितना होता है 200। ठीक है, अब इन दोनों को हम करते हैं आपस में प्लस, तो क्या आ जाएगा 350, 360। ठीक है, डिवाइडेड बाय 600। ठीक है, सिंपल। अब ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, आपस में दो जीरो कट गई, बाकी वैल्यू क्या बच गई हमारे पास 35 और 60। ठीक है, अब दोनों ये सेम टेबल पे जाते हैं और टेबल कौन सा है 5, 5 7 था 35, 5 12 था 60, तो 7 ओवर 12। देखिए ये भी आंसर 7 ओवर 12 आया और ये भी आंसर क्या आया 7 ओवर 12 आया। ठीक है, थर्ड मेथड आप खुद करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उम्मीद है कि आपको ये मेथड आसान लगे होंगे और समझ भी आई होगी आपको। तीनों मेथड करने हैं, जो आपको आसान लगे उससे कर लें सोल्व। ठीक है, लाजमी नहीं कि जो तीनों मैंने करवाया वो तीनों ही करने हैं, नहीं, आंसर आपका तीनों से सेम आएगा। मैंने आपको तीन रास्ते बता दिए, जो सा मर्जी पिक कर लें। ठीक है, आपका आंसर ठीक होगा वो। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास ना कुछ साइन होता है मैथमेटिक्स के, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। उसको समझना है पहले हमने कि उन दोनों उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या क्या बनती है वैल्यूज, आपको मैं वो बता देता हूँ इंशाल्लाह, वो भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसके अलावा एक रूल होता है मैथमेटिक्स को सोल्व करने का, वैल्यूज को हम वो भी सोल्व करेंगे एग्जाम्पल के साथ एक। ठीक है, अब हम करते हैं, अगर मैं बोलूं माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो क्या आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, इसके एग्जांपल कर लेते हैं हम, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 का क्या होता है 4 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और आपको पता है हम प्लस लिखते ही नहीं है, तो प्लस वैसे का वैसा रह जाएगा, लेकिन आपके सारी के लिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, ये इसी तरह प्लस माइनस माइनस, एग्जाम्पल करते हैं किसकी हम, -2 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 2। ठीक है, अब ये देखें जहां भी मल्टीप्लाई और प्लस सेम इकट्ठी जगह पे आ जाएगा तो हम क्या लगा लेंगे साथ में ब्रैकेट। ठीक है, ओके। अब माइनस प्लस माइनस होता है 2 टू द 4। ठीक है, डन। अब इसी तरह हमारे पास कुछ इस तरह की ब्रैकेट्स आती हैं। ठीक है, इनको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इसी तरह एक ही लाइन में काफी सारी वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हम पहले किसको पिक करें। अक्सर हम जब
मैट्रिक के बाद टेस्ट देने जाते हैं आर्मी के, या कोई भी हम जॉब करते हैं, तो ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि उस तरह का क्वेश्चन लिखा होता है 2 + 5 -6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। तो वो कहते हैं बताएं आंसर इसका क्या आएगा। तो हमारे अक्सर बच्चों को पता नहीं होता सोल्व इसको कैसे करना होता है, ठीक है। वो पहले इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे करते थे, लेकिन उसका आंसर ठीक नहीं होता। तो इसको अब हम सोल्व करने का तरीका बताते हैं एक रूल के मुताबिक, ठीक है। तो हम उसको करते हैं सवाल को। एक क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, कोई भी हम उठा लेते हैं, मतलब कि 2 + 2 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2 -3, ठीक है। सब मैंने सारे इसमें प्लस भी यूज किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी यूज किया है, मल्टीप्लाई भी यूज किया है, और माइनस भी यूज किया है, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, इसका भी एक तरीका होता है, रूल होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिक करते हैं डिवाइड को, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लाई को, उसके बाद हम करते हैं प्लस को, उसके बाद बिल्कुल लास्ट पे हम करते हैं सोल्व माइनस को। क्या मतलब, हमारे पास एक लाइन में अगर चारों साइन आ जाए, चारों मतलब के प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब कुछ आ जाए, तो सोल्व करने का तरीका क्या है, उनको पहले पहले हम करेंगे डिवाइड के साइन को सोल्व, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। सेकंड पे करेंगे मल्टीप्लाई को सोल्व, थर्ड पे करेंगे प्लस को सोल्व, फोर्थ पे करेंगे माइनस को सोल्व, ठीक है। मैं इसको सोल्व करता हूं आपके सामने। अब आप सब जरा देखें कि डिवाइड कहां पे आ रहा है। आप सबको पता है डिवाइड कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, ठीक है। 2/10, अब लिख लेते हैं इसको हम पहले। 2 वैसे लिखेंगे, प्लस भी वैसे लिखेंगे। यहां पे अब आ रहा है डिवाइड, इन दोनों को हम करेंगे सोल्व पहले, ठीक है। तो 2 × 5 = 10, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 × 5 = 10, क्या आंसर है 5। इन दोनों को सोल्व करने के बाद क्या हमारे पास आंसर है 5, ठीक है। मतलब बाहर लिख लेता हूं ताकि आपको नजर आ जाए यहां से, ओके। फिर आगे इसके क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर 2 - 3। बाकी सबको वैसे कि वैसे जाने देना है, ठीक है, ये नहीं कि आगे भी सोल्व कर देना, पहले इसको सोल्व किया, ठीक है। अब यहां से हमारा साइन खत्म हो गया डिवाइड का, उसके बाद क्या तरीके का आ रहा है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कहां पे आ रहा है देखें सारे, 2 वैसे प्लस, अब मल्टीप्लाई कहां पे आ रहा है इन दो के दरमियान, ठीक है। अब इन दोनों को पहले सोल्व कर लेते हैं हम। 2 × 5 क्या होता है, 2 × 5 = 10 - 3, ठीक है। अब हमारे पास ये साइन भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, और ये भी खत्म हो गया। अब किसकी बारी आ गई प्लस की। तो अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 12 - 3, ये भी खत्म हो गया। अब कौन सा रह गया माइनस वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हमारे पास 12 में से 3 जाए तो क्या बनेगा 9, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आया होगा। अब इसमें हम कुछ और ऐड कर लेते हैं ब्रैकेट्स को, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन ये है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं वो भी आपको एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ ताकि आपको मजीद आसानी हो जाए। जो भी चीजें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने इनको अच्छे से समझ लिया या पिक कर लिया, एक तो प्रैक्टिस कर ली, तो इंशाल्लाह आगे लाइफ में जितना भी मैथ है आपका, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम वीडियो खत्म कर देंगे अपनी, फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन को भी उठा लेते हैं हम, ठीक है। 10 बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद +2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय
4, ठीक है। उसके बाद हम एक ये ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद हम कह लेते हैं कि ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, -3 डिवाइडेड बाय 5 कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखें, इसमें हमारे पास साइन एक डिवाइड का भी यूज हो रहा है, माइनस का भी यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई का भी यूज हो रहा है, प्लस का भी यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास कुछ ब्रैकेट्स भी आ गई हैं, ठीक है। इन ब्रैकेट्स भी हम समझते हैं, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेप हम सोल्व करेंगे छोटी ब्रैकेट को, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कर्ली ब्रैकेट को, उसके बाद हम करेंगे बड़ी ब्रैकेट को, उसके बाद हम करेंगे डिवाइड को, उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई को, इसके बाद हम करेंगे सॉरी प्लस को, लास्ट पे करेंगे माइनस को, ठीक है। ये स्टेप्स है हमारे इसको सॉल्व करने के, ठीक है। हम अब वन बाय वन करते हैं सॉल्व, ठीक है। इसको वैसे वैसे समझ लेते हैं, ठीक है। 10। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर आपने बोला था कि पहले हम सोल्व करेंगे डिवाइड को, नहीं, अब हम पहले सोल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट को। जहां ब्रैकेट ये वाली यूज हो रही होगी उसको हम पहले सोल्व कर लेंगे, देन उसके बाद इसकी बारी आएगी, जो उसमें वैल्यू होगी उसको सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद इनको सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर जाके हम आगे इनको लेके आएंगे लास्ट पे, ठीक है। अब 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए ये ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 टू द 4, डन, ये खत्म हो गया। अब किसकी बारी है हमारे पास, इसकी। तो यहाँ पे ये किस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, अब ये ब्रैकेट और ये 4 आपस में आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आपस में, क्या हो रहा है दोनों, जहां पे कोई वैल्यू वहां पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, सिंपल बात है, ठीक है। तो 4 4 द 16, ये ब्रैकेट हमारी क्या होगी, हमारी खत्म होगी, आगे क्या बच जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 6, डन। अब हम क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट पे है, बेशक हम इसको खत्म भी कर दें, उसको ऐसे लिख लें, ठीक है। इसे खत्म कर दिया, ठीक है। अब किसकी बारी आ गई हमारे पास, ये भी सोल्व हो गया, ये भी हो गया। अब किसकी बारी है, डिवाइड की। अब डिवाइड देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है, 10 वैसे प्लस 2, सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, तो हम पहले इसको हम सोल्व कर लेंगे दोबारा, ठीक है। और कहाँ डिवाइड आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, सोल्व कर लेंगे। अब इसको डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आता है हमारे पास 8, साइन कौन सा आएगा 7 माइनस का, इसको डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आता है 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब हमारे पास ये भी खत्म होगी, ये भी खत्म होगी, क्या बच गए प्लस और माइनस। पहले हम क्या करेंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा 18 माइनस 2, लास्ट पे क्या करेंगे 16, ठीक है। ये थे आज के हमारे बेसिक्स कुछ रूल जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। तो उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी और आपने इनको अच्छे से सोल्व करना है, समझना है, ताकि आपका आगे आने वाला मैथ बहुत आसान हो। और आपको पता है कि अब सिलेबस भी चेंज हो गया है, अब नए क्वेश्चन आएंगे, तो इंशाल्लाह अब हम अपनी बुक स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की,
और 1 बाय 1 9th को, 10th को, फर्स्ट ईयर को, सेकेंड ईयर को सबको सॉल्व करते जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।